आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग। डीजीपी, एडीजीपी और दीगर अफसरान ने की शिरकत। अहम अमवार पर किया गया तबादला ख्याल। सिविल सेक्रेटरीट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत में जायजा मीटिंग हुई मुनक्किद। हवाई जहाज के किरायों के मसाइल और दीगर अहम अमवार पर किया गया तबादला। श्रीनगर के दाची गांव में एनकाउंटर ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट हलाक। गगनगीर हमले में था मुलविस, पुलिस का बयान। तो ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज राजभवन जम्मू में एक आला सतह सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में डीजीपी, एडिशनल डीजीपी और लॉ ऑर्डर, एडिशनल डीजीपी जम्मू, आईजीपी कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात, अफरादी क़ुव्वत की पोजिशनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, जेल खाना जात, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, होम गार्ड्स, एसडीआरएफ, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक साइंस के दीगर अहम अमवार पर ब्रीफिंग दी गई। एलजी ने सिक्योरिटी और अमन व अमान से मुतालिक चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए पुलिस और इनसे मुंसलिक इदारों को जदीद और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि एसआरई और पीएमडीपी के तहत तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मीटिंग में मौसर जेल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और अंदरूनी सलामती और फौजदारी इंसाफ के निज़ाम से मुतालिक दीगर अमवार पर भी तबादला ख्याल किया। सिविल सेक्रेटरीट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत में जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में वजीर आला के साथ सिविल एसोसिएशन के हुकाम और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मीटिंग में वजीर आला के मुशीर नासिर वानी, वजीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, सेक्रेटरी सिविल एविएशन असद एजाज और सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर एविएशन महकमे की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम का जायजा पेश किया गया, जिसमें हवाई जहाज के किरायों के मसाइल और दीगर अहम अमवार शामिल थे। वजीर आला ने श्रीनगर के हवाई किरायों के बारे में इजहार अफसोस किया और कहा कि ये मसला अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। उन्होंने मुताल्लिका कंपनियों को हिदायत दी कि वो किरायों में इजाफा ना करें और अवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखें। मीटिंग में मौजूद हुकाम ने इस मामले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई ताकि अवाम की मुश्किलात दूर हो सके। श्रीनगर के राची गांव में एनकाउंटर पेश आया। ये एनकाउंटर उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तरका टीमों को एक इत्तला मिली और उसके बाद उस इलाके को मुहासरे में लिया और कार्रवाई शुरू की और फोर्सेस ने मुश्तबा मुकाम पर पहुंचने के बाद फायरिंग का तबादला किया। झड़प में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया और पुलिस की तरफ से बताया गया कि हलाक होने वाले मिलिटेंट की शिनाख्त जुनैद अहमद बट के तौर पर हुई है, जो गगनगीर हमले में मुलविस था, जिसमें 7 शहरी जाँ बहक हुए थे। जुनैद अहमद बट मज़कूरा मिलिटेंट गगनगीर गांदरबल के शहरियों के कत्ल और कई दीगर दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस था।
जिला पुलिस उधमपुर ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2 ख्वातीन दहशतगर्द माउनीन को गिरफ्तार किया। एसएसपी उधमपुर ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस को इतला मिली थी, जिसके बाद फोर्सेज ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान 2 ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया जो मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस थी। देखिए, काफ़ी वक्त से जो है हमें बसंतगढ़ इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जो है इत्तला मिल रही थी और इन्हीं कार्रवाइयों को जो है काबू में लाने के लिए पुलिस उधमपुर ने कई कदम उठाए हैं। उसी में से एक कदम जो है वहाँ पे जो लोकल्स हैं जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कानून के कटघरे में लाने की हमारी कोशिश चल रही है। इसी के तहत जो है अब तक हमने 3 लोगों को पीएसए के तहत जेरबंद किया है और 2 लोगों पे यूएपीए के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आज भी जो है 2 महिलाएं अर्शो बेगम और मरियम बेगम, इनके खिलाफ पीएसए की कार्रवाई करते हुए उनको जो है जेरबंद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर असेंबली जडीबल तनवीर सादिक ने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का मुतालबा फुल स्टेटस की बहाली का है और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। कियोस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोगों की, ये प्लांटेड न्यूज़ हो रही हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है जो स्टेट कैबिनेट ने पास किया है रेजोल्यूशन, और वो है रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, जो हमारे पास 2019 से पहले था। हम वो मांग कर रहे हैं और ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है और भारी अक्सरियत से चुना है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को और जो हमारे हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं उनको यहाँ के मैंडेट की कदर करके जल्द से जल्द इसी पार्लियामेंट सेशन में यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो ये कन्फ्यूजन है एकदम इसको बंद कर देना चाहिए। आज भी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन ने वॉकआउट किया है, तो अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट चलता रहा तो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात तो नहीं हो सकती है इस सेशन में। देखिए, अब बात वाला स्टेज चला गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नन लेस देन यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, उसने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ओपनली वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हमारा स्टेटहुड हमें रेस्टोर कर देंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है उसको खैर मकदम है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें वजीर तालीम सकीना इत्तू, समाजी बहबूद महकमे के जिम्मेदारान और जिस्मानी तौर पर खास अफराद ने शिरकत की। वजीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि जिस्मानी तौर खास अफराद समाज का अहम हिस्सा है और हुकूमत उनकी हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रही है। सकीना इत्तू ने मजीद कहा कि हुकूमत महकमा तालीम और महकमा सेहत की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है ताकि जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए मजीद सहूलियातें फराहम की जाए। हम तो चाहते हैं ये जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आम लोग हैं जिनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन लोगों से जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट। और ये आज उसी की पहल है। वैसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो अप्लाई करते हैं उनको एज़ पर रिक्वायरमेंट देते हैं डिपार्टमेंट। तो आज इसकी शुरुआत तो पहले से ही हुई है। बहुत साल जब मैं पहले मिनिस्टर थी 2009 की सरकार में, उस टाइम के ऐसे स्टेप्स बहुत हमने उठाए, बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद की हैं और आज हम फिर करना चाहते हैं मदद। जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी मुमकिन होगा, इस तरह से मदद की जा सकती है। मैम, कई डिसेबल लोग आज इसको जो है वो ब्लैक डे ये किसी हद तक बात जो वो कहते हैं हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है, उनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। कभी कभार उनकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और ये सही बात है जो उनको पेंशन मिल रहा है 1 महीने के बाद, वो बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप 3000 से भी कुछ नहीं कर पाते हो तो 1000 से क्या करोगे, और उसमें 1000 है ISSS में शायद से।
जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आलमी योम माजूरी को सियाह दिन के तौर पर मनाया और श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बैनर्स उठाए और नारे लगाते हुए हुकूमत से जिस्मानी तौर पर खास अफराद की फलाह बहबूद के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। उन्होंने इंतजामिया से अपने मसाइल को तरजीह देने की अपील की ताकि एक शमूलियती माशरा कायम किया जा सके। देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा, हमारी होती है ईद, हिंदू की होती है दिवाली। अगर इस दिन के मौके पर इन दोनों के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो दिवाली और ईद मतलब क्या रखती है उनके लिए? खुशी उन्हीं के लिए है जिनको कोई परेशानी नहीं है, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिनको मतलब हर चीज़ मैसर है। हम लोग जो है हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हमारे मसले जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम 3 दिसंबर को मतलब एक प्रोटेस्ट के ज़रिए और दूसरा इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं ताकि इस दिन के मौके पर हर किसी को इस दिन पर नज़र होती है ताकि उनको भी पता चला कि जिस्मानी माजूर लोगों के मसले और मसाइल नजरअंदाज ना किया जाए। अगर हल होते हैं तो हम भी जिंदाबाद करने के लिए सरकार की तरफ मतलब जा रहे हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं, हमें नज़रअंदाज किया जाता है, तो इसलिए हम फिर आज प्रेस कॉलोनी में आने के लिए मजबूर हुए हैं। तो क्या डिमांड रहेगी? हमारे डिमांड्स बहुत सारे हैं, तो मैंने अगर बोलेंगे मतलब जो हमारा पेंशन है 1000 रुपया दिया जाता है, तो आप ही बताइए कि इस महंगाई के दौर में क्या आ गया आएगा 1000 रुपये का, वो दूसरा हमारे लिखे पड़े ना। कुपवाड़ा में बाईपास की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। मेंबर असेंबली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और दीगर हुकाम के हमरा इस मंसूबे का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने काम का जायजा लिया और कहा कि मंसूबा तेजी से जारी है। इस मौके पर जमींदारों ने मुआवजे की दरख्वास्त की, जिस पर हुकाम ने यकीन दिलाया कि उन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। जो भी परमिशन है, एक बाज़ाब्ता एक प्लान बनेगा, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो है टाउन प्लान का भी एक प्लान बना होता है लैंड का, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल जो कॉम्पनसेशन है वो उनको फुल एक ही बार में मिलेगा। अभी जो कॉम्पनसेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो चुका है लैंड एक्विजिशन के तौर पे। जो भी कॉम्पनसेशन होता है पूरा का पूरा जो अवार्ड होता है, एक पोर्टल होता है भूमि राशि, उस पर अपलोड किया जाता है। मॉर्थ डायरेक्टली पेमेंट करता है टू द लैंड ओनर। It's such a transparent system that even I would not know when the money will go to the landowner, but he will get it. I'll get to know once he has received the money, and everyone will receive the जिनका अवार्ड में नाम है सबका पैसा मिलेगा और पूरा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, सभी लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया करूंगी कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनरेबल एमएलए साहब ने बहुत ताउन रखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और तभी हम आज यहाँ पर काम स्टार्ट कर चुके हैं। और बीकन का भी डेफिनेटली शुक्रिया, मॉर्थ का शुक्रिया, विच हैव मेड दिस बिग प्रोजेक्ट। बहुत ही रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट था हमारी ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, एंड वी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दिस। ये तो जो लैंड ओनर्स है, इनकी जेन्युइन डिमांड है, जो इस वक्त मार्केट रेट है वो मिलना चाहिए उसके हिसाब से। इस वक्त इनको एक चीज़ का फ़ायदा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूटी में इस वक्त इंटू 4 मिलता है इनको। मान के चलो कि अगर 20 लाख रेट है, 4 टाइम्स इनको 80 लाख रुपए मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं पे जो है लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे जो है शायद वो जो सरकारी रेट होता है लैंड का, जो वो करते हैं ताई कि कहाँ पे क्या रेट रहेगी, शायद उसमें कहीं कहीं पे है वो जेन्युइन डिमांड है लोगों की कि नहीं, कि उसमें जो है देखना चाहिए जहाँ जहाँ भी वो है। तो जहाँ तक ये जो है अभी काम यहाँ पे शुरू हुआ, ये बारामूला से हमारा जो 4 लेन है ये टंगडार तक जाएगा। तो आज चूँकि आपको पता ही है हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे, तो डेली जो ट्रैफिक जैम रहता था, तो अभी इसलिए हमने आज शुरू किया कि पहले ये जो बाईपास है जी, इसमें जो है हमारा जो हेडक्वार्टर है, जो डेली हमारा ट्रैफिक जैम रहता है, वो बाईपास होके अभी यहाँ पे जो है इस रोड से चौकी बल एरिया, ये पूरा करालपुरा।
अल अयान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से आज तराल कस्बे में उम्रा ज़ायरीन के लिए एक खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने ज़ायरीन को अहम रहनुमाई और मुफीद मशवरे फराहम किए। इस मौके पर अल अयान टूर एंड ट्रैवलर्स के चेयरमैन गुलजार अहमद खान ने कहा कि वो हमेशा उम्रा के आज़मीन के लिए खसूसी खिदमत फराहम करते हैं ताकि उन्हें उम्रा की अदायगी में सहूलियात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, असल में हमारा ये मकसद होता है कि जो ज़ायरीन हमारे साथ उम्रा पे आते हैं ताकि इनको जो सफ़र है वो आसान हो जाए, और जो इनका मेन मकसद, मेन मोटिव होता है वो होता है उम्रा। इनका उम्रा अच्छे तरीके से कब हो जाए, सुन्नत के एतबार से कब हो जाए, कैसे हो जाए, उसके लिए हम उलमा किराम को बुलाते हैं जो इनको गाइड करता है और इनको आसाइश हो जाते हैं वो उम्रा करने में। उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़ायरीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी पहुँच जाए ताकि उनको ज़िंदगी की राहत भी मिल जाए और उनका जो सेहत है वो हेल्दी रहे और उनका जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इबादत में लग जाए। इंशाअल्लाह ताला जो ये काफिला जा रहा है ये 8 दिसंबर 2024 को जा रहा है इंशाअल्लाह। बिल्कुल, असल में क्या है कि जो स्पेस होती है ये एक जगह पे जहां हम ये मुतयन करते हैं उधर एक लिमिटेड स्पेस होती है, जो भी ज़ायरीन होते हैं उनको भी हम बुलाते हैं। और ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जल जीवन मिशन की हिदायत पर जल शक्ति महकमे ने जिला कुलगाम में पानी के नमूनों की जांच शुरू कर दी। ये इक़दाम महफूज पीने के पानी की फरहमी और पानी से फैलने वाली बीमारियों के असरात को कम करने के लिए किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से पानी के नमूने जमा करके श्रीनगर के लैब्स में टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर अपने टेस्ट करते हैं जिनमें हम केमिकल पैरामीटर्स और बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर को चेक किया जाता है। केमिकल पैरामीटर में हमारा जो पीएच है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है और भी कुछ बाकी पैरामीटर्स है। इसी तरह बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर भी हम करते हैं और ये बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस है जिसको फिर अपलोड किया जाता है और ये पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है। और हमारी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट साइट एक है जिसमें कोई भी सिटीजन अपना लॉग इन करके किसी भी लैब पर अपना सैंपल टेस्ट करा सकता है या अपना सैंपल डायरेक्टली लाके हमारे लैब में वो आ सकता है और उसको बता सकता है कि मैं जो ये पानी पी रहा हूँ क्या वो वाकई पोर्टेबल है या नहीं है। तो ये रहा जेजेम के हवाले से। तो इसी जेजेम में एक प्रोसेस है हमारी, दैट इज कॉल्ड हर घर जल सर्टिफिकेशन, यानी हर किसी गांव में जब हमने सैचुरेट कर दिया है, उसमें हमने 100% हाउस होल्ड्स को पानी दे दिया है, वहां पर एक फिर स्पेशल ग्राम सभा का इनेकाद किया जाता है और फिर वहां पर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि इस गाँव में हर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बांडे मोहल्ला हंदवारा के तुलबा को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है जिससे उनकी तालीम और हिफाजत पर असर पड़ रहा है। इस मौके पर वालिदीन और मकामी लोगों ने हुकाम से फौरी इक़दामात की अपील की है और जेडीओ हंदवारा ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि स्कूल के सभी मसलों पर काम किया जाएगा ताकि तुलबा के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जा सके। हमारे स्कूल में बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे कि ये सीढ़ियां जो हैं यहाँ पे बहुत ही ये पुरानी हो गई हैं और ये टूटी हुई भी हैं, जो कि बच्चे होते हैं पहली कक्षा दूसरी कक्षा के, उन्हें बहुत ही मुश्किलात आती हैं सुबह इसमें चढ़ने में। जो शाम को जब छुट्टी हो जाती है उस वक़्त ये उतरने में भी बहुत उन्हें दिक्कत होती हैं। और दूसरी बात, इसके नज़दीक ये ग्रेवयार्ड भी हैं और अगर हम कभी जाना चाहते हैं ये वॉशरूम, वहाँ पे हमें खतरा रहता है कि कुत्ते ना आए। बहुत सी दफ़ा यहाँ पे हुआ भी है कि कुत्ते बच्चे के पीछे पड़ गए। पिछले साल का ये वाक़ा है कि एक बच्चे के पीछे कुत्ते पड़ गए और उसके हाथ में ये चोट आ गई, फिर वो बेचारा 10-15 दिन घर पे बैठा था। और हमारी एक ही अपील है कि ये सीढ़ियाँ ठीक हो जाएं और इस स्कूल की फेंसिंग हो अच्छे से। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ये बाथरूम है ये एक ही बाथरूम में सभी को जाना पड़ता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। आज यहाँ के जो मसाइल हैं वो उजागर करने के लिए, जो मुश्किलात हैं बच्चों को यहाँ आने में दरपेश हो रही है, या यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको
यहाँ से जो सीढ़ी आती है नीचे से करीब करीब ये 150-200 फुट से ऊपर आ रही है सीढ़ी। इसमें आप खुद भी देख लीजिए कितनी जो स्टेप्स हैं वो किस हिसाब से हैं। जैसा कि आप बता रहे हो, बांडे मारे की आप बात कर रहे हो, फेंसिंग के लिए इस साल हमने 25 सुकूनों की हमने फेंसिंग जो है वो करवाई है। अभी तक काम चल रहा है। हमने बांडे मारे को भी प्लानिंग में रखा है। लेकिन जो आप वो सीढ़ियाँ वहाँ से जीना चढ़ना है, पहले से वो सीढ़ियों का सिलसिला है, वो 1500 फुट होगा वो वहाँ से नीचे रोड से, तो उस पर सीढ़ियाँ बनी है, पहले से वो सिस्टम है। और उसके एक साइड में वो जो है आल इस्लाम है लोगों का वहाँ, तो उसके लिए हम परसों गए हुए थे। हमने पिछले साल उसका जेसीबी लगाया था, एक छोटा सा ग्राउंड उसको तैयार करने के लिए। हम परसों गए हुए थे, मैंने मौके पर जाके जायज़ा ले लिया वहाँ पे। तो हम सोच रहे हैं उस बारे में कि अगर कोई मुतबादिल उसका रास्ता हम वहाँ से निकाल सकते हैं दूसरे साइड से, उसमें लोगों बच्चों को स्कूल जाने के लिए आसानी पैदा होगी। तो जो उसकी वो सीढ़ियाँ वगैरह आप कह रहे हो, तो हमने आरएमबी से उसके बाद मामला उठाया है। मैंने एडीसी साहब से पहले भी बात किया था। तो अभी मौसम ठीक रहा तो हम उन सीढ़ियों को अभी संभालेंगे। अगर खुदा न खास्ता मौसम ने साथ नहीं दिया तो मार्च में इंशाल्लाह वो ठीक ठाक होंगी। एक ज़मीन वहाँ पे है जिसमें आल इस्लाम है, वो फेंसर नहीं है, तो यकीनन वहाँ कुत्ते आ जाते हैं क्योंकि टाउन के अंदर है ये स्कूल वहाँ पे। तो वहाँ पे कुत्ते जो है वहाँ पे अक्सर मैंने परसों भी देखे। तो हमने इस ज़मीन में, आपकी बात सही है, हम फेंसिंग के लिए कोशा हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल उसकी फेंसिंग हो जाए। बच्चे डालना चाहते हैं, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी एडमिशन, हमें नई एडमिशन वहाँ पे मिले। लेकिन हम ये तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।